सनातन का पर्व है, आस्था का पर्व जाना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 53 करोड़ लोगों पे कितने लाख पुलिस लगी है और कितने लाख लोगों पर एक पुलिस वाला होगा। आज देश के एक अमेरिका है, अगर उसके एक व्यक्ति की इस तरह से अव्यवस्था के कारण मृत्यु हो जाती है ना, तो वो पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है। और एक हमारे देश की व्यवस्था है कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कुव्यवस्थाओं की चरित्र आपके सामने नहीं है। मेट्रो में ट्रेवल किया कभी आपने कभी मेट्रो में ट्रेवल किया? मेट्रो कोई ऐसी नहीं थी जिसपे महाकुंभ के पोस्टर फोटो नहीं लगे थे। इवन इस तरह से फोटोग्राफी की गई थी, इस तरह से उनको चिपकाया गया था मेट्रो के बाहर दोनों साइडों में, के अंदर दिखता नहीं था मेट्रो खाली है कि भरी हुई है या भीड़ है इसके अंदर। जैसे ही पहली दुर्घटना वहां पे सामने आई, आगजनी की खबर आई, वो मेट्रो से सारी पोस्टरबाजी हटा दी गई। तो आपको डर किस बात का था? आप अपना प्रचार होने देते ना, आपने क्यों हटाया यहाँ से? मेट्रो में चलने के लिए, सांसदों के लिए, निगम पार्षदों के लिए, जिलाध्यक्षों के लिए ये हालत हो गई है। मेरे देश के आम नागरिक 3-3 घंटे भूखे प्यासे रहेंगे। आने के लाइन होती है, जाने के लिए लाइन होती है, पुलिस बैरिकेटिंग होती है, बांसों की बल्लियां लगी होती हैं। भाई एक ट्रेन के अंदर 65 सीटें होती हैं या 70 सीटें होती हैं। एक ट्रेन में 12-15 कोच होते हैं। मोटा मोटा 500 लोग एक ट्रेन में ट्रैवल करते हैं एक टाइम पर। हजारों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे, 16 पे, 12 पे खड़ी है। वहां पर आपकी व्यवस्था कहाँ पे है? एक सवाल, महाकुंभ की चर्चा हो गया, महाकुंभ पर विपक्ष जो है लगातार हावी हो रहा है। आंकड़े जो है वो कह रहे हैं, मौत के जो आंकड़े हैं वो सही नहीं बता रही है सरकार। और अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हादसा हुआ है उसका जिम्मेदार विपक्ष जो है मोदी सरकार पर बोल रहा है, प्रशासन को बोल रहा है। बिल्कुल, इसमें प्रशासन की लापरवाही है, रेलवे अधिकारियों की लापरवाही है और हमारे देश के रेल मंत्री की बिल्कुल लापरवाही है, कुप्रबंधन है। मैं मान जाऊंगा, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि नई दिल्ली जो भगदड़ हुई है, महाकुंभ जाने वाले लोगों का जो उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई है, जिसको 18 मौतें बताई गई हैं, मैं मान जाऊंगा। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी इन 18 लोगों के नाम, पते, फोन नंबर लिखकर अपने हस्ताक्षर कर देश के सामने सार्वजनिक कर दें कि इसके अलावा कोई मौत नहीं हुई है। अगर इन 18 के अलावा कोई व्यक्ति ये क्लेम करता है कि नई दिल्ली में 15 तारीख की रात को मेरे परिवार की भगदड़ में मृत्यु हुई, तो फिर अश्विनी वैष्णव पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और इसको फांसी पर टांग देना चाहिए। ये तरीका क्या है? अगर कोई हम एक छोटा सा मेला भी लगाते हैं, अभी लाल किले पे मेला लगता है, कितनी अच्छी व्यवस्था होती है। यहाँ पर आने के लाइन होती है, जाने के लिए लाइन होती है, पुलिस बैरिकेटिंग होती है, बांसों की बल्लियां लगी होती हैं। भाई एक ट्रेन के अंदर 65 सीटें होती हैं या 70 सीटें होती हैं। एक ट्रेन में 12-15 कोच होते हैं। मोटा मोटा 500 लोग एक ट्रेन में ट्रैवल करते हैं एक टाइम पर। हजारों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे, 16 पे, 12 पे खड़ी है। वहां पर आपकी व्यवस्था कहाँ पे है? हजारों लोग आ रहे हैं वहां पर, रोकने वाले कितने पुलिस अधिकारी हैं? आप 53 करोड़ लोगों का आंकड़ा बोलते हो कि 53 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया, अच्छी बात है, सनातन का पर्व है, आस्था का पर्व जाना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 53 करोड़ लोगों पे कितने लाख पुलिस लगी है और कितने लाख लोगों पर एक पुलिस वाला होगा। 53 करोड़ पे अगर मान लीजिए 10 लाख पुलिस भी है, कि मैं कहता हूँ 50 लाख भी पुलिस है, तो एक पुलिस वाला कितने लाख लोगों की सुरक्षा देख रहा है? बताओ, आंकड़े बताओ। यही तो आंकड़े हम पूछना चाह रहे हैं। लेकिन एक जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो बड़ा आपने देखा होगा, एडवर्टीजमेंट हुआ, बहुत अच्छा प्रबंध किया जा रहा है, ये तमाम बातें योगी सरकार द्वारा की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो फेल होती भी। देखिए, मैं फेल पास की बात नहीं कर रहा हूँ। आप दिल्ली में रहती हैं, मेट्रो में ट्रेवल किया कभी आपने कभी मेट्रो में ट्रेवल किया? मेट्रो कोई ऐसी नहीं थी जिसपे महाकुंभ के पोस्टर फोटो नहीं लगे थे। इवन इस तरह से फोटोग्राफी की गई थी, इस तरह से उनको चिपकाया गया था मेट्रो के बाहर दोनों साइडों में, के अंदर दिखता नहीं था मेट्रो खाली है कि भरी हुई है या भीड़ है इसके अंदर। जैसे ही पहली दुर्घटना वहां पे सामने आई, आगजनी की खबर आई, वो मेट्रो से सारी पोस्टरबाजी हटा दी गई। तो आपको डर किस बात का था? आप अपना प्रचार होने देते ना, आपने क्यों हटाया यहाँ से?
मेट्रो पे चलने देते। बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के चंदे के पैसे से ये महाकुंभ नहीं लगाया जा रहा है, ये सरकारी खजाने से खर्च किया जा रहा है पैसा, क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा है। इसलिए जनता के टैक्स के पैसे से सबसे ज्यादा सुविधाएं किसको दी जानी चाहिए थी? जनता को। वीआईपी मार्ग किसके लिए बनने चाहिए थे? जनता के लिए। 100 वीआईपी मार्ग किसके लिए बनने चाहिए थे? जनता के लिए, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से महाकुंभ आयोजन किया जा रहा है। योगी सरकार जो आयोजन कर रही है वो जनता के टैक्स के पैसे से कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के चंदे से नहीं कर रही है। इस बात को ध्यान में रखा जाए। लेकिन वीआईपी घाट किसके लिए? अडानी के लिए, अंबानी के लिए, बीजेपी के विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, निगम पार्षदों के लिए, जिलाध्यक्षों के लिए। ये हालत हो गई है। मेरे देश के आम नागरिक 3-3 घंटे भूखे प्यासे रहेंगे, 3-3 दिन भूखे प्यासे रहेंगे, 36-36 घंटे जाम में फंसे रहेंगे, 150 किलोमीटर लंबे जाम में फंसे रहेंगे। गाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं। प्रयागराज कुंभ के रेलवे के स्टेशन की सूचनाएं भीड़ बढ़ने के कारण कई बार बंद हो जाती हैं। दिल्ली के अंदर क्यों नहीं किया जब भीड़ बढ़ रही थी? आप दिखाते ना। और उसके बाद भी हालात वहाँ सामान्य नहीं हुए, अभी भी मतलब बहुत भीड़ है वहाँ पर। अगर देखें नई दिल्ली स्टेशन पे, देखिए इनको कोई चिंता नहीं है। इनको ये पता है कोई हादसा हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे, हमने आंकड़े जारी करने हैं, 18 मर गए, 20 मर गए और इनको 10-10 लाख रुपए हमने दे दिया, ये इनकी औकात है। आज देश के एक अमेरिका है, अगर उसके एक व्यक्ति की इस तरह से अव्यवस्था के कारण मृत्यु हो जाती है ना, तो वो पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है। और एक हमारे देश की व्यवस्था है कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कुव्यवस्थाओं की चरित्र आपके सामने निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ये विपक्ष लगातार कह रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के इस वीडियो में बताइए। जय हिंद, जय भारत।